हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका एक्सरसाइज 9.5 जो एक्सरसाइज है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जहां पे मैंने बताया था आपको कि हमारे पास क्या होंगी, कुछ टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जिन पे हम सॉल्यूशन करते वक्त, उनका सोल्यूशन निकालते वक्त ना ही हम उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही हम उस पर आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसके मेथड के थ्रू हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। वी हैव सम डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में देखने को मिलेंगी। वो फॉर्म क्या थी? कुछ इस तरीके से dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q एक फॉर्म थी। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और फॉर्म होती है दैट इज, ये पहली फॉर्म मैंने आपको बताई थी। दूसरी फॉर्म क्या थी बच्चे आपकी? dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिएगा। सो मैंने बता रखे काफी कुछ बेसिक्स इन चीजों के, एंड आपको ये मैंने बताया था कि होमोजीनियस है या फिर डिफरेंशियल जो आपका इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कब लग पाते हैं और ये कब पिक्चर में आता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, आपके पास ये क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। अगर आपसे बोलूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बच्चा हमारे पास? dy ओवर dx प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसके y और x को अलग कर पाओगे? देखो 2y पहले आप इधर लाओगे sin x माइनस 2y, तो y और x को आप अलग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं? y एक तरफ x एक तरफ, तो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे फेल हो गया। देन होमोजीनियस है। होमोजीनियस में मैंने स्ट्रेट अवे आपको दो तरीके बताए थे कैसे हम चेक करेंगे। पहला कि अगर आपका sin x cos x log x tan x ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, या e की पावर x आ जाए, e की पावर x मतलब sin x ऐसे फंक्शन आ रहे हो, और जो फंक्शन में जो वेरिएबल है, अगर वो वेरिएबल x बाय y या y बाय x की फॉर्म के अलावा या केवल x या केवल y है, तो आप स्ट्रेट अवे समझ जाओ वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो ही नहीं सकती। बिकॉज आप क्या करते हो? आप ये लिखते हो ना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? dy ओवर dx f x बाय y की फॉर्म में ही तो होती है बच्चे। यहां पर ऐसा तो फॉर्म कभी आप जनरेट कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो इसलिए उससे भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये किससे होने वाला है? आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और आपका उसकी जो फॉर्म्स है, इन दो फॉर्म्स, इस फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर आउट करनी पड़ती है वो कौन सी फॉर्म है। जनरली मैं आपको बता दूं, आपके मोस्टली जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और जो आते हैं उनमें यही फॉर्म होती है। ये वाली फॉर्म कम से कम आपको देखने को मिलती है, बट मिलती है। क्लियर हो रही बात आपको? सो बच्चे, यहां पर आप चेक करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये दो मैंने आपके पास लिखी है, ये दोनों में होता है ये p और q क्या चीज होता है इसको समझेंगे। इसे लीनियर क्यों कहा जा रहा है? y की पावर 1 है इसलिए इसे लीनियर कह दिया। dy ओवर dx है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या फॉर्म है? dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। यहां पर ये दो टर्म है, p इंटू y है। p और q यहां पे आपसे बोला गया था, p एंड q क्या होता है यार? कांस्टेंट होते हैं और फंक्शन ऑफ x होते हैं। और यहां पर ये दूसरी फॉर्म है dx बाय dy। देखो यहाँ पे dy ओवर जो y इधर है, यहाँ पे y dx ओवर dy, तो यहाँ पर क्या आ गया? x आ गया। यहाँ पे जो p1 और q1 होता है वो क्या होते हैं? r, फंक्शन ऑफ किसका? y का, और या तो कांस्टेंट होंगे। थोड़ा सा इसको और बढ़िया समझने के लिए आप प्लीज प्रीवियस जो इसकी क्लास था, लेक्चर था, उसे जरूर देखिएगा। वहां इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे क्या हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है। फिर आप क्या करते हो? फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? पहले तो आपने चेक कर लिया इस फॉर्म में, फिर उसके बाद आप पी एंड क्यू फाइंड आउट करते हो। फाइंड पी एंड क्यू, ठीक है। आप क्या करोगे? पी एंड क्यू फाइंड आउट करोगे। आप इसको इससे कंपेयर करोगे और पी और क्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर है बात? तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लिखोगे हाँ जी इज अ, ये क्या है आपका? इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एलडी का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म में है? ऑफ फॉर्म dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में। तो अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं यहाँ पर p क्या है, तो p क्या होगा अर्श? 2 होगा। वेरी गुड। एंड q क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। शाबाश। तो ये आपने पहला स्टेप ही होता है। फिर सेकंड स्टेप क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड, सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं एक चीज, दैट इज कॉल्ड योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं बच्चे? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, दैट IF इन शॉर्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ जो P आया था तुम उसका इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि P किसका फंक्शन था? x का, इसलिए हम उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। देन द थर्ड स्टेप, यहां पर आप क्या निकालते हो?
सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकाल रहे होते हो, इसमें आप क्या करते हैं बच्चे, आप y को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और फिर आप इंटीग्रेट कर देते हैं q को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो भी होगा x के रिस्पेक्ट में करोगे, प्लस c अलग है, केवल इसका इंटीग्रेशन होगा आपका, ये होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आती है? और अगर इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में भी बता दूं मैं क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप यहां पर भी क्या करोगे, फाइंड P1 एंड Q1। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, P1 का विद रिस्पेक्ट टू y होगा, बिकॉज P1 और Q1 क्या है, फंक्शन ऑफ y है। एंड फाइनली थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, आपका थर्ड स्टेप में हम लोग आपका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन क्या लिखा जाता है, x, यहाँ पर क्या था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहाँ होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा जाएगा, y प्लस c। ये c होता है, इसका भी जब हम इंटीग्रेट करते तो उसके आगे c नहीं लगाते, इसका इन दोनों इंटीग्रेशन का c हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका c लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं वापस से इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप हमने निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चे आपका, नाउ यू विल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज IF, ठीक है। LD का मतलब क्या बच्चे, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चे यहाँ पे, E इंटीग्रेशन ऑफ किसका, P क्या है आपका 2 है, 2 का, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, तो e की पावर 2x आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। फिर अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y e की पावर 2x, यहाँ e की पावर 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चे आपका, ये था e की पावर 2x, q क्या है आपका sin x इंटू sin x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मोस्टली आप देख रहे होगे इस एक्सरसाइज में हमने जो एग्जांपल्स भी करे वहां पर ज्यादातर क्या हो रहा है, यहाँ पे बाई पार्ट लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चा आपका, बाई पार्ट लग रहा होता है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे यूजिंग बाई पार्ट, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। इसको इरेज कर दें सर, ये भी और भी क्वेश्चंस में आगे आता रहेगा सर आपका, ठीक है। यहाँ पर हम इसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस पोर्शन को मैं i मान लेता हूँ, इसको i कंसिडर करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर किसके बच्चे आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो यू विल यूज बाई पार्ट हियर। अब देखो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता बच्चे तो प्लीज इंटीग्रेशन सीख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वहां से, ठीक है जी। आता है तो बढ़िया बात। अब बाई पार्ट आप लगाओगे यहाँ पर, बाई पार्ट कैसे लगेगा भाई, आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है, इसके लिए हमने बोला था आपके पास है एक नेमोनिक तरीका, एक शॉर्टकट आइलेट, जिसके थ्रू हम पता करते हैं कौन आपका फर्स्ट सेकंड फंक्शन। ई एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो हमेशा सेकंड ही बनता है, तो ई की पावर 2x सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके ऊपर है तो ये फर्स्ट बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट का, fx इंटू gx का। जब आप दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो जहां पर कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है बच्चे, तो इन दैट केस, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये किसके बराबर होता है, किसी को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानते हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है fx इंटू gx का इंटीग्रेशन माइनस, फिर आप क्या करते हो, fx का डेरिवेटिव निकाल के उसको gx के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करके फिर उसका फर्दर आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। यही आपका बाई पार्ट मेथड था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर इसमें, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i आप लिखोगे sin x, फिर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस sin x का डेरिवेटिव इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर फाइनली इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे यार, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बच्चे क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, और 2 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2x का डेरिवेटिव निकाल के आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनटू sin x माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, cos x, फिर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और हाफ से आपने इसको क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ। अब वापस से देखो, फिर आप इस पे बाई पार्ट लगाओगे, क्यों लगाओगे बाई पार्ट,
बिकॉज ये फंक्शन इनटू फंक्शन की फॉर्म है और दोनों फंक्शन बिल्कुल अलग है। तो अगेन इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया आपने, सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाफ e की पावर 2x sin x रहेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हाफ इधर रहने दो, अगेन बाय पार्ट लगाओगे बच्चे, ये हो जाएगा cos x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस, देखो ये फॉर्मूला लग रहा है बार बार, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव इनटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आएगा प्रोडक्ट करके उसका वापस से इंटीग्रेट करा जाएगा। i बराबर 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/2, ठीक है। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे बताओ, e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना बाहर का, और फिर ये sin x हो गया, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन वापस से e की पावर 2x होगा, और बाहर एक 1/2 हमने निकाल लिया। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। अब ऐसा करो यार, ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज बराबरी तो है, e की पावर 2x इंटू sin x, तो ये चीज एक्चुअल में i के बराबर है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, i। ऐसे इंटीग्रेशन आपने चैप्टर में पहले भी करे हुए हैं, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। तो i बराबर हाफ e की पावर 2x sin x माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा e की पावर 2x अपॉन 4 cos x माइनस 1/4, ये पूरी टर्म i है तो i/4 हो जाएगा, ये माइनस i/4 इधर आएगा, ये i/4 प्लस i कितना हो जाएगा, और यहां से बच्चे आप क्या कॉमन ले लो, e की पावर 2x अपॉन 2 आप कॉमन ले लो, या e की पावर 2x/4 आप कॉमन ले लो डायरेक्ट, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा आपका 2 इंटू साइन x माइनस cos x। अब बेटा i प्लस i/4 कितना हो जाएगा, 5i/4। यहाँ क्या था, अब आप बोलोगे सर आपने 4 कॉमन कैसे ले लिया, ले लिया भाई, यही जादू है। आना चाहिए तुम्हें भी, एलसीएम लोगे तो 4 बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। 4 एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो प्लीज आप लोग 6ठी 7वीं 8वीं के ना कोई वीडियो होंगे देखना, मैं पढ़ाता नहीं 7वीं 8वीं, कोई मिले आपको तो देखना उसके वीडियो। तो यार क्या होगा, यहां पर e की पावर 2x अपॉन 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 4 से 4 आपका कैंसिल, i बराबर किसके आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया आपकी सेकंड। अब देखो यार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता चल गया सर ये होगा, तो आपने इसकी वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर देनी है। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका y इंटू ई की पावर 2x किसके बराबर होगा, e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। अब हम हमेशा फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, y समथिंग की फॉर्म में लिखते हैं, तो अब e की पावर 2x इसको क्या कर दो बच्चे, डिवाइड कर दोगे, तो ये y बराबर आ जाएगा, e की पावर 2x से कट जाएगा 1/5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक बार इसका आंसर भी देखते चलेंगे, और e की पावर 2x नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा वो c इंटू ई की पावर माइनस 2x की फॉर्म में रहेगा, 1/c अपॉन e की पावर 2x की फॉर्म में रहेगा। यही आंसर है, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर दैट वी हैव राइट नाउ। ये हमारा क्या है, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम लोग पूरा लिखोगे, ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आप देखेंगे इसको, e की पावर 2x। आप ना एक बार हर टाइम जब क्वेश्चन करो तो ये माइंडसेट लेके चलो कि हमें स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि ये इसको हमने सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। हमें ये नहीं दिमाग में रखना कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज में तो उसी से होगा। आप ये मान के चलो कि मैं बाकी सारे फॉर्मूले भी लाने की कोशिश करूंगा। अच्छा y को इधर भेजोगे तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, पहला मेथड फेल। दूसरा मेथड होमोजेनियस वाला था, e की पावर x है, y/x ना x/y है, तो इसका मतलब होमोजेनियस वाला भी फेल है। बचा क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते हैं किस फॉर्म में है, 3 इंटू वाई इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपकी क्या इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा, ये जो ऊपर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये किस फॉर्म में, इज ऑफ द फॉर्म dy over dx प्लस
p इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, ठीक है, जहां पर p क्या बच्चे आपका, वेयर p कितना है आपका, p इज 3 एंड q कितना है आपका e की पावर माइनस 2x है। क्लियर है बेटा बात? अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है नेक्स्ट स्टेप में, e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो p कितना बच्चे आपका 3, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ रहा है आपका 3x आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं किसका, q के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। जो भी आएगा उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर 3x, q कितना है आपका e की पावर माइनस 2x, ये e की पावर 3x है, प्लस सी। बेस सेम होता तो बच्चे पावर क्या होती है, ऐड हो जाती, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या ही दे दिया है, ठीक है। तो बेस सेम होता तो पावर हो जाती है ऐड, तो हो जाएगा y इंटू ई की पावर 3x, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3x, चलो ऐड भी करते हैं तुम्हारे सामने यार, प्लस सी। तो y इंटू ई की पावर 3x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x प्लस सी। ई की पावर x का इंटीग्रेशन आपस से y हो गया y इंटू ई की पावर 3x ई की पावर x प्लस सी। y की फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे तो y क्या हो जाएगा 3x नीचे और इधर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 6। कुछ कॉमन तो नहीं ले रखा, ये छोड़ दिया, यही है। तो आप लिखेंगे इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन का सोल्यूशन है सर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे। यहां पर आपने देखा कि ये जो फंक्शन है आपका वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, इसको इधर भी लेके आओगे, हो जाएगा y बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स। अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेते हो तो बच्चे क्या हो जाएगा 1 माइनस एंड इट विल बिकम y अपॉन x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ये y बाई एक्स वाली फॉर्म में आ नहीं रहा, होमोजेनियस फंक्शन बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब चेक करते हैं क्या ये जो इक्वेशन 1 है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी ये है। अब लिखेंगे इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस फॉर्म में है, ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म है बच्चे आपका dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, है ना, वही तो फॉर्म है। y और y के साथ x का फंक्शन है 1/x और सामने q भी x का फंक्शन है। p और q क्या होते हैं आपके कांस्टेंट या x के फंक्शन होने चाहिए। इनिशियली मैंने यही तो बात बताई थी अभी आपको। फिर आप कंपेयर करोगे तो देन आप बताओगे अगर ऐसा है तो p कितना हो जाएगा, p कितना होगा भाई हर्ष, वेरी गुड 1/x होगा, एंड q कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, q हो जाएगा आपका x स्क्वायर। सो यहां पर अब आपने करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है जी आपका, ये होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो p बच्चे आपका 1/x है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर log x आ जाएगा सर, mod x log mod x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपके पास x आ गया, e की पावर log x क्या होता है x ही तो होता है, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। नाउ सॉल्यूशन, थर्ड स्टेप होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप y से मल्टीप्लाई करते हैं बराबर, फिर आप क्या करते हैं q से मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप लोग, फिर आप लोग क्या करते हैं c से उसको ऐड कर देते हैं, डालते हैं वैल्यूज को y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x, q कितना है बच्चे हमारा x स्क्वायर है, x स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आएगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा x की पावर 4/4 प्लस c। बस इतना ही छोड़ रखा है पीछे, तो हम भी इतना ही छोड़ देंगे। आप लिखोगे इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर अगेन देखो आपको बोलता है dy ओवर dx प्लस sec x इंटू y 10x। मैंने कहा था ना x आ गया जैसी, तो इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है। 10 या sec किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, y बाई x x बाई नहीं आ रहा, तो सीधा बोल दो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, इसको उठा के यहाँ लोगे सेपरेट नहीं कर पाओगे ना आप इसको।
अब आता है क्या, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, यहाँ dy over dx लिखा हुआ है तो चेक करो, ये dy over dx प्लस py इक्वल्स टू q वाली फॉर्म है। हाँ जी है, ये x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, y है, तो है सर। तो अब लिखोगे ये क्या है, आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म का है, dy over dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में है, जहां पर p और q को अब आप कंपेयर करोगे या निकालोगे, अब कंपेयर करने के बाद वेयर p किसके बराबर हो जाएगा, sec x एंड q किसके बराबर हो जाएगा, tan x। किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका, q है tan x के बराबर, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चे आपका, e इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो अब आपको किसका इंटीग्रेशन, मतलब e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको इंटीग्रेशन किसका पता होना चाहिए, sec x का। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x। बात समझ में आ रही सर? ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे हमने आपको बताया था। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x होता है, cot x का क्या होता है, log mod sin x होता है। इन द सेम है यहाँ पर, अब आपका क्या है, sec x का इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये आपकी आई गेस दूसरी एक्सरसाइज थी जहां पर हमने पढ़ा था 7.2 से पहले, ये फॉर्मूलेज हमारे आए थे। तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर log x x होता है, तो यहाँ पर log के अलावा जो चीज है वो नीचे आ जाएगी, sec x प्लस tan x आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वैल्यू डाल दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, यार कितनी है, sec x प्लस tan x है, q कितना है बच्चे आपका, tan x है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, sec x प्लस tan x प्लस c, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x, तो भाई tan x अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x। देखो यार ये तो तुम्हें पता है यार, sec x tan x किसका का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ये तो सिंपल है, बिकॉज मुझे पता है ना sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का होता है, तो वो तो आ जाएगा। बट tan स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो आप tan स्क्वायर x को किसमें कन्वर्ट करते हो, sec की टर्म में करते हो, किसके टर्म में करते हो, sec की टर्म में कर दोगे यार, sec स्क्वायर x के टर्म में। तो ये इसको तो आपने ऐसे लिखा y इंटू sec x प्लस tan x, इसे आपने अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को क्या लिखा आपने, sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाना है। तो सर करते हैं इसको, तो यहां होगा y इंटू sec x प्लस tan x, बेटा इसका इंटीग्रेशन sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और माइनस का x प्लस c। किस फॉर्म में आंसर, इसको भेजा इधर उधर, ए फॉर्म में, ठीक है। चलो, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल दिख रहा होगा आपको, cos स्क्वायर x dy over dx plus y equals to tan x। अब यहाँ पर dy over dx अकेला नहीं है, उसके साथ cos स्क्वायर x आ चुका है। अच्छा x और x ऐसे है ना, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो नहीं सकती है, वेरिएबल सेपरेट आप कर नहीं पाओगे। अब आप सबसे पहले करोगे dy dx के पड़ोस में जो cos स्क्वायर x है उसको हटाओगे। कैसे हटाओगे, डिवाइड कर दो, ठीक है। cos स्क्वायर x हटाओगे ना पहले उस, भाई अभी तक हम क्या करें, कंपेयर करें ना यार, हमेशा जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हम इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, या तो इससे करेंगे या dx by dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1 से करते हैं। यहां पर भी dy over dx अकेला होना चाहिए, इसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, तो हटाने के लिए cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो आपने करा डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x। तो करते हैं सर, ये कितना हो जाएगा आपका, dy over dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चे।
इसको आप क्या लिख सकते हो आगे, यू कैन राइट dy ओवर dx प्लस sec square x इंटू वाई, और यहां हो जाएगा बच्चे आपका इसको ऊपर ले आओगे हो जाएगा sec square x इंटू 10x। ठीक है, 1 cos square x क्या होता है, sec square x होता है। ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देन आफ्टर दैट अब आप चेक करो ये dy ओवर dx प्लस x मतलब p इंटू वाई इक्वल्स टू q की फॉर्म में तो आ रहा है, उस फॉर्म में ही तो है। आप लिखोगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बेटा आपका, ऑफ फॉर्म किस फॉर्म में है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में। तो बेटा जी आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, p की वैल्यू कितनी आ रही है sec square x एंड q की वैल्यू कितनी आ रही है sec square x इंटू 10x आ रही है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम क्या निकालते हैं बच्चे आपका, हम निकालते हैं आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जी आप e की पावर में इंटीग्रेट कर देते हो p को, तो भाई p का इंटीग्रेशन दैट इज sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका e की पावर 10x, e की पावर 10x रहेगा। ठीक है, अब फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c के बराबर होगा बच्चे। ठीक है, तो लिखते हैं इन चीजों को यहां पर हम, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 10x, q क्या है बच्चे, q है हमारा sec square x 10x, और e की पावर क्या है 10x प्लस c। हम यहां पर ना 10x को t ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, 10x को हम लोग t लेंगे। क्यों, देखो 10x को t लेते क्या आ जाएगा यार आपका, एक तो ये sec square x उड़ जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, d x किसके बराबर आएगा, dt अपॉन sec square x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, y इंटू e की पावर 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x तो ऐसे ही रहेगा इंटू 10x को आपने t माना, e की पावर t dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन sec square x। सर कैंसिल आउट हो गया sec square x sec square x। ठीक है, प्लस c, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, बाई पार्ट, क्या लग जाएगा बच्चे यहाँ पे, बाई पार्ट लगेगा। कैसे लगेगा बाई पार्ट आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका दूसरा, तो y इंटू e की पावर 10x इक्वल्स टू, तो बाई पार्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वापस से इंटीग्रेट कर देंगे सर उसको। तो y इंटू e की पावर 10x t इंटू e इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t क्या हो जाएगा, e की पावर t ही रहेगा, माइनस t का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, e की पावर t वापस से इंटीग्रेट करोगे, वापस से क्या आ जाएगा, e की पावर t ही आ जाएगा। तो हो जाएगा y इंटू e की पावर 10x t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, t की जगह वापस से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे किसका बच्चे आपका 10x का, तो 10x इंटू e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c, इस e की पावर 10x से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू e कट जाएगा 10x माइनस e की पावर 10x, ये भी कट जाएगा प्लस, अच्छा c e की पावर माइनस 10x का रखा है, फ्रैक्शन में रखा आंसर में माइनस में रखा, तो हो जाएगा c इंटू e की पावर माइनस 10x। जब आप इसको नीचे भेजो ना, e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x क्या होता है, e की पावर माइनस x के बराबर होता है, वही है 1 अपॉन e की पावर 10x इसके बराबर होगा बच्चे e की पावर माइनस 10x। जैसे ऊपर लाते हो तो पावर नेगेटिव में आ जाती है अगर फ्रैक्शन में है तो। ठीक है, तो यही क्या है आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है तुम्हारी, यही है। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन यहां पर आप देखेंगे log x दिख गया, यहाँ पे log x दिख गया, तो इसका मतलब ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। अगर y बाय x x बाय y होता तो एक बार को सोच भी लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं पाएगा, तो और x स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रेट अवे आप समझ जाओ किस फॉर्म में होने वाली है, आप
पहले उस फॉर्म में लाने के लिए x से डिवाइड कर दो, यहाँ से इसको x हटाना पड़ेगा, इसको आपने dy ओवर dx, x से डिवाइड करा पूरी इक्वेशन को तो हो जाएगा 2y/x, इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा x log x। ओके, तो बच्चे आप देखोगे किस फॉर्म में आ गया आपका, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म है बच्चे। तो कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2/x एंड q की वैल्यू कितनी आ रही है x log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं उसके बाद हम, वो होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x होता है। ठीक है, तो भाई p कितना है आपका 2/x, 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e 2 log mod x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है आपका e log x स्क्वायर, ये 2 हटाओगे अंदर जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आएगा। अब आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर होता है बेटा, y को मल्टीप्लाई करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हो q का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, प्लस c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका x स्क्वायर लिखा, q कितना है बच्चे आपका, इट इज x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यार x स्क्वायर प्लस सी, x स्क्वायर इंटू x करोगे तो कितना आएगा x क्यूब इंटू लॉग x प्लस c। अब यहां पर आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन करोगे यूजिंग बाय पार्ट, दो अलग अलग फंक्शन है, log x को पहला फंक्शन माना जाएगा, इसको सेकंड, क्यों आइलेट में कौन पहले आता है भाई, एल्जेब्रिक या लॉगरिथमिक, पहले कौन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसलिए हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को आपका सेकंड मानेंगे। ये बेटा एक फॉर्मूला है जिसके तहत हम बाय पार्ट में किस फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मानते हैं फॉर्मूले में, वो यूज करते हैं। जैसे आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इनमें से दो फंक्शन कोई भी आ रहे तो जो ऊपर वाला होता है उसे फर्स्ट और जो नीचे वाला होता है ऑर्डर में उसे हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो आपने लगा दिया सर यहाँ बाय पार्ट, हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, तो भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस log x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, जो भी आएगा उसका क्या करोगे आप इंटीग्रेशन प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 log x माइनस log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4, कैंसिल आउट करा आपने, ठीक है, एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन वापस से क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और x की पावर 4 प्लस c आपका आंसर। एक्स स्क्वायर से आप क्या करोगे, सबको डिवाइड कर देना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार x स्क्वायर बाई 4 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -2 है, यहाँ नीचे x की पावर -2 है, चलो ऐसे करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, फिर क्या करा है 1/16 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया इन दोनों में से, अच्छा इन दोनों में से हमने x स्क्वायर बाई 16 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 4 log x माइनस सी एक्स की पावर, यही है, ये हमारा सोल्यूशन। यार पीछे से मैच करा रहा हूं वरना ये भी सोल्यूशन ही था, पीछे से मैच करा रहे हैं आंसर को, तो ये है आपका इस सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आपसे बोल रहा है x log x dy over dx। अब देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और साथ में इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले x log x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं पहले, क्योंकि dy by dx के साथ कुछ और होना नहीं चाहिए, तो आप करोगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय x log x, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dy over dx प्लस y अपॉन x log x बराबर, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स log x, ऊपर क्या था
log x था तो log x से log x कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy over dx प्लस y अपॉन x log x इक्वल्स टू 2 अपॉन x स्क्वायर। तो बच्चे ये आपकी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है आपकी ये, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस फॉर्म में है, और फॉर्म dy over dx प्लस py इक्वल्स टू q वाली फॉर्म में। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर आपका, dy over dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं यहां पर जो p है कंपेयर करोगे वो हो जाएगा 1 अपॉन x log x, और q क्या है बच्चे आपका 2 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब आप क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है बच्चे आपका 1 अपॉन x log x है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, आप log x को क्या लोगे, t। पहले खांसो ना, इमरजेंसी सी क्रिएट करो तो पिलाऊंगा, ये तो जबरदस्ती खांस है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, आप लेट करोगे x log x, आपने log x को क्या ले लिया, t ले लिया। log x को क्या ले लिया आपने, t कंसिडर आउट करा। अच्छा क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज यार 1 अपॉन x log x है ना, x इंटू log x होता तो एक बार को आप सोचते यार चलो यार बाई पार्ट लगा लेते हैं, या फिर भी सबसे पहला मेथड मैंने आपसे कहा था कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि करना क्या है यार, आपको इस्तेमाल करना है, बेटा यहाँ देख लो, आपको इस्तेमाल करना है किसका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का, नहीं लग रहा फिर उसका और कोई तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह, या फिर आपका बाई पार्ट वो लगाओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना, तो इसलिए हम log x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, x dt के बराबर आ जाएगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आएगा तुम्हारा, e इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या आ जाएगा जी आपका x dt, नीचे क्या आ रहा है x इंटू टी, तो x x कैंसिल हो गया, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर log t, ये t के बराबर होगा, और t किसको माना था तुमने, log x को माना था। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बात समझ में आती सर, ठीक है। नाउ फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, बार बार लिख रहे हैं हम इस चीज को, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका log x है, तो q कितना आया था बच्चे आपका 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू log x प्लस c। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना आपने, log x अपॉन x स्क्वायर, इसको करना है log x अपॉन x स्क्वायर को करना है। तो कैसे करोगे, अगर आप log x को t लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x आएगा, यहाँ तो x स्क्वायर है, ठीक है, 1 अपॉन x स्क्वायर है ना, फायदा होगा, log x को t लेने का कुछ नहीं होगा ना, x वापस से बचेगा। तो बाई पार्ट लगाओ, क्या लगाओ बच्चा, बाई पार्ट लगाओ। तो बाई पार्ट का आप इस्तेमाल करोगे कैसे, ये हो जाएगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो आपने अगेन यूजिंग बाई पार्ट आप क्या करोगे, लिख भी देते हैं, तो y log x बराबर, तो बेटा फर्स्ट फंक्शन, अच्छा 2 मैं बाहर ही रख लेता हूँ, इसके 2 हमने बाहर ही रखा, 1 अपॉन x स्क्वायर और दूसरा आपका log x है, तो क्या हो जाएगा, log x को ऐसे ही रखोगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके वापस से इंटीग्रेट करोगे प्लस c, हो जाएगा सर y log x, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, -1 अपॉन x हो जाएगा, याद कर लो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन x होता है। तो ये हो जाएगा सर -1 अपॉन x, ऊपर log है तो log x लिख देते हैं, माइनस log x अपॉन x, x मत काट देना कोई धुरंधर, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा y log x इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में माइनस log x अपॉन
एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² का वापस से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर किस फॉर्म में, log x को इधर भेजा है, ऐसे ही रखा है। यहाँ से 1/x को कॉमन लिया, -1/x को या x को, तो आप क्या करोगे, यहाँ से -1/x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका, log x प्लस 1 प्लस सी। आंसर है, बस आ गया। इस सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, cot x। अच्छा, cot x दिख गया, x² दिख गया, तो क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग पे कि यार cot x आ गया ना, सबसे पहले बात तो cot x आ गया तो इसका मतलब ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल होती हुई दिख नहीं रही है बिकॉज y x सब बहुत ही अलग अलग है, कॉम्प्लेक्स तरीके से एक साथ है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है सर। ठीक है, और कौन सी फॉर्म की होगी, dy/dx होगी, dx/dy। वो कैसे पता चलेगा, cot x आ गया इस वजह से ये dy/dx होगी, बिकॉज dx/dy की जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx/dy प्लस p1 into x होती है, उसमें केवल x की पावर 1 दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा x का फंक्शन। बट यहाँ तो cot x दिख गया ना, तो इसका मतलब है y वाली फॉर्म में होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको dy/dx वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सर, इन दोनों को पहले इसको वहां भेज दो, ये हो जाएगा cot x into dx -2 into xy dx, दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा आपका, dx कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, cot x -2x into y। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा dy/dx, ये 1 + x² दोनों के नीचे भेज दो, cot x अपॉन 1 + x² - 2xy अपॉन 1 + x²। अब ये जो y वाली टर्म है इसको इधर ले आओ, तो dy/dx प्लस 2xy अपॉन 1 + x² इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 + x²। देखो बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो अब इसे लिखेंगे आप, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में बेटा, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में, जहां पर p बच्चे क्या है आपका 2x अपॉन 1 + x² है, एंड q क्या है बच्चे आपका cot x अपॉन 1 + x² है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि बराबर होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है बेटा आपका, p है 2x अपॉन 1 + x² dx। इसको आपने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है, तो इसको देखते ही दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 + x² को t लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, तो आप क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, लेट कर लिया आपने, 1 + x² को मान लिया t, तो आपके पास dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, e इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt ना, आप रखो dx की जगह dt अपॉन 2x, 2x से 2x कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चा आपका, e की पावर log mod t, और e की पावर log mod t क्या हो जाएगा, t आ जाएगा बच्चे बाहर, और t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, 1 + x²। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, ये निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 + x² रख दो, और q की जगह q की वैल्यू, तो y इंटू 1 + x², q कितना है, cot x अपॉन 1 + x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x², कैंसिल हो गया, बढ़िया। cot x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं log mod sin x होता है, ऐसे तो कर दो इंटीग्रेशन यार, यहाँ पे ये रहेगा y इंटू 1 + x², cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस c। आंसर किस फॉर्म में, इसको 1 + x² को, तो y इक्वल्स टू दोनों के नीचे रखा है, तो log
mod sin x 1 plus x square plus c upon 1 plus x square is solution of given linear differential equation. ऊपर की पावर -1 कर रही है, चैन नहीं है इनको, चलो कर देते हैं। तो जाएगा y इक्वल्स टू लॉग, इसके नीचे तो 1 प्लस एक्स ही रखा, इसको भी ऊपर ले गए, तो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ये आंसर है। चलो फिर बहुत सारी कॉपी करो, नखरे हैं एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 क्वेश्चन में देखते हैं x dy by dx plus y minus x plus xy into cot x equals to y। देखो इट इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं है, पहले तो ये क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे cot के साथ x by y या y by x होता तो आप बोलते हैं हाँ जी है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, देख लो कितना भयंकर सा है। फिर उसके बाद देखो अब क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी दो फॉर्म थी, एक थी dy by dx वाली, एक dx by dy वाली थी, ठीक है। dy by dx में y फ्री मिलता है, y की पावर 1 मिलती है, और कुछ नहीं मिलेगा y के अलावा, y के और कोई फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। और dx by dy में क्या मिलता है आपको, x की पावर 1 दिखती है और कुछ नहीं मिलेगा, बट यहाँ तो cot x दिख रहा है, तो इसका मतलब ये dx by dy वाली फॉर्म नहीं है, ये dy by dx वाली फॉर्म रहेगी। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे बच्चे, x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा dy over dx, क्या करा आपने, डिवाइडिंग बाई x, dy by dx x उड़ गया, प्लस y by x -1 प्लस यहां माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका y cot x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब dy over dx आ गया, इन दोनों में से कॉमन लो आप y, तो अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस cot x, ये तो बचेगा, इतनी बात समझ में आती है। और इस 1 को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इधर आ गया, तो ये बन तो गई। आप लिखोगे इज अ linear differential equation is a linear differential equation of form dy over dx plus p y equals to q वाली फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करो, कंपेयर कर लो p को, p कितना है 1/x प्लस cot x है, एंड q के आपका 1 है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चे, e इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर में। अब p कितना है बच्चे आपका 1/x प्लस cot x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे बताओ, log mod x होता है, वेरी गुड। इसका क्या होता है, cot x का log mod sin x होता है। अच्छा दोनों log है तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a b हो जाएगा, दैट इज log x sin x हो जाएगा mod के अंदर, यही तो होगा। e की पावर log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a b हो जाएगा, फॉर्मूला लग गया log a प्लस log b का। अब बाहर क्या निकल जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास x इंटू साइन x। इतनी बात समझ में आती सर आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो फॉर सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, q को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, प्लस c इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपका, इट इज x साइन x, q कितना है 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू साइन x प्लस c, बाई पार्ट लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका sin x। आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, ठीक है जी। तो y इंटू x साइन x, यहां पर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, फिर इस पूरे का जो आएगा उसका वापस से आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, दैट इज dx प्लस c। तो y इंटू x साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस cos x, तो x cos x हो जाएगा, माइनस का x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे 1 होगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x प्लस c,
किससे डिवाइड कर देते हैं, x sin x से डिवाइड कर दो तो y बराबर आ जाएगा, देखो x से x कट जाएगा, माइनस cos x अपॉन sin x कितना हो जाएगा, cot x, sin x से sin x कटेगा प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन c अपॉन x sin x। आंसर किस फॉर्म में, जल्दी बताओ, इतना ही आंसर स्ट्रेट अवे, हाँ जी बस ये आंसर है ना, तो लिख दो इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपके पास क्या है, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यार यहाँ पर वेरिएबल तो सेपरेट हो ही नहीं रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्टली नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग दैट यू विल सी दैट कि क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। अगर आप यहाँ से x कॉमन ले भी लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, बट यहाँ तो वेरिएबल x की फॉर्म में है ना, तो ये होमोजेनियस भी नहीं है। अब बचा क्या आपके पास फाइनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx के साथ ही x प्लस वाई चिपक रखा है भाई। अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई ऐसे नीचे आ जाएगा। तो यार ये जो फॉर्म जो हमने पढ़ी, दो फॉर्म पढ़ी थी, एक पढ़ी थी dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और दूसरी पढ़ी थी dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। ये तो पढ़ी थी बच्चे आपने, तो उन दोनों फॉर्म में से किसी से मेल नहीं खा रहे। आप देखो अब ऐसा इसलिए करा ना हमने, बिकॉज हमारे दिमाग में क्या रहा था, हमने 9 के 9 क्वेश्चन में dy ओवर dx करा। एक बार को आप ये भी तो सोचो क्या ये dx बाई dy हो सकता है, तो उसे बनाने के लिए तुम्हें सिंपल क्या करना है, इसको इधर इसको नीचे भेजना है, तो बड़े प्यार से बन जाएगा। फिर देखो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा सर x प्लस वाई, तुमने इसको इधर और इसको, ये हो जाएगा dx ओवर dy हो जाएगा। फिर क्या करो, x को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx ओवर dy माइनस का x, और इसको आप ऐसे लिख लो dx ओवर dy माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो तो गई है जो दूसरी वाली फॉर्म है, और फॉर्म किस फॉर्म में है, dx ओवर dy प्लस p1 इंटू एक्स इक्वल्स टू q1, इसी फॉर्म में तो आ गई। समझ रहे हो बात को, कि ऐसा नहीं dy बाई dx वाले फ्लो में रहना है, dx बाई dy भी हो सकता है, और हो क्या आ गया तुम्हारे सामने से। तो आपने क्या कर देना, इसमें स्टार बना देना, बिकॉज आप ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसमें स्टक कर गए थे ना, तो उसका मतलब आपने इस पे स्टार बना देना। ठीक है, जहां पर आप स्टक करोगे इसी क्वेश्चन में इनिशियली खुद करने से पहले ही, ठीक है, आप लोग कर ही ले रहे हो क्वेश्चन कराने के बाद, जहां स्टक कर जा रहे हो उस पर स्टार बना लो, कि मतलब अगली दफा इसमें प्रैक्टिस करनी है, एक स्टार बनाना ज्यादा नहीं, जिसमें बार बार करो उसमें 2-3 बना लो, कि यार उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके फाइन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, p1 कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 एंड q1 कितना हो जाएगा तुम्हारा y। इतनी बात समझ में आती है, p1 क्या हो जाएगा तुम्हारा -1, q1 कितना हो जाएगा आपका y। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, हमने पढ़ा था इसका मेथड, अभी भी बताया था मैंने आपको, e इंटीग्रेशन ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो e -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, e माइनस y हो जाएगा, e की पावर -y हो गया, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा बच्चे यहाँ पर भी फ्लो में रहते हैं, फ्लो क्या रहता है यार, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देते हैं ना, ना ना याद रखो, इसके लिए इस केस में क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ये फ्लो को ब्रेक करो अपने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बच्चे आपका e की पावर -y है, यहाँ q कितना है, q इज y, y इंटू e की पावर -y, इसको आपने इंटीग्रेट करना है सर। तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका, बाई पार्ट लग जाएगा, दोनों अलग अलग फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको मान लो सेकंड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड ही माना जाता है, तो यहां ये हो जाएगा x इंटू e की पावर -y, ये हो जाएगा बच्चे आपका पहला फंक्शन, आज इट इज लिख दिया जाएगा y, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस पहला फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे e की पावर -y का इंटीग्रेशन से, और फिर जो भी आएगा उसको वापस से आप इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है जी, तो x इंटू e की पावर -y, e की पावर -y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस e की पावर -y, ठीक है, y इंटू e की पावर -y, माइनस साइन आपने पहले लगा दिया। यहाँ अगेन y डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था 1, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का हो जाएगा 1।
e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई, माइनस होगा ये माइनस, बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को? ओके, तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई, माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई, यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस वाई आ जाएगा, प्लस सी, ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ रही है माइनस वाई माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर वाई। आंसर क्या है सर? यही छोड़ रखा है, हाँ, y और 1 को इधर ले आए, तो y और 1 को इधर ले आओगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू सी इंटू ई की पावर y इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में, चलो पहले इसको कॉपी करो। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल बचते हैं 9 क्वेश्चन, वो अब हम अगले लेक्चर में कर लेते हैं आराम से। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आगे भी ट्राई कर सकते हो तो करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय।